अस्सलाम वालेकुम। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बहुत ही इजी वे में इजी तरीके से ग्रामर को सीखेंगे। आज का जो आज की जो वीडियो होगी वो जो ना हम ग्रामर को समझेंगे, ठीक है, कि ग्रामर होता क्या है एक्चुअली। क्योंकि सबसे पहले जब भी आप किसी चीज़ में एंटर हो ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने उसका बुनियाद सीखना होता है, ठीक है। फाउंडेशन लाजमी पढ़ा करें, टाइटल लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। जब भी अगर आप नावल पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप टाइटल पढ़ेंगे कि ये किस रिलेटेड जो है ना स्टोरी है, किस रिलेटेड हम इस किताब में इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो है ना स्टार्ट जो इनिशिएटिव होता है ना, जो टाइटल होता है, जो भी हो, फाउंडेशन हो, ठीक है, हमेशा बुनियाद हमें समझना चाहिए, ठीक है। पढ़ के समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज़ की, जस्ट तुक्का नहीं होना चाहिए, सीखना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं जो आपको सिखाऊंगा बहुत ही इजी वे में, बिल्कुल एक बच्चों की तरह। तो वो माइंड ना करें जिसको ग्रामर आती है तो वो स्किप कर सकता है, ठीक है। मैंने उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जिनको समझना बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, ग्रामर को। मैं चाहता हूँ कि उनको जो ना, जैसे कि पानी पिलाते हैं ना, जैसे पानी पीते हैं, ठीक है, एक घूंट में, तो इस तरह मैं उनको पिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को टिल द एंड देखना। इसके अलावा सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लास्ट में कर देना जब आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी, ठीक है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों ने इंग्लिश इजी वे में और समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सीखना है, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रामर जो है ना, ग्रामर का कॉन्सेप्ट हमें समझना है, ठीक है, ग्रामर का। तो ग्रामर जो है, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रामर की डेफिनेशन को पढ़ने और समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामर वर्ड एक्चुअली कहाँ से आया, ठीक है। ग्रामर वर्ड जो है, ये जो लफ्ज़ है, ये एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज से आया, ठीक है। जिसका मतलब था, वहाँ पर जो ना ग्रीक लैंग्वेज में इसको कहा जाता था ग्रामटिक, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्रामटिक, ठीक है, ग्रामटिक। अब इसका मतलब ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब क्या था, ठीक है। इसका मतलब था कि द आर्ट ऑफ लेटर्स, ठीक है, यानी कि लेटर्स का फ़न। तो वो जो है ना, उन लोगों ने सोचा कि जो है ना, हमें जो है ना सोचना समझना चाहिए कि किस तरह लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। तो वहीं से जो है ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये ग्रीक लैंग्वेज में इसको कहा जाता था ग्रामटिक, यानी द आर्ट ऑफ लेटर्स। उसके बाद इसको लैटिन में कन्वर्ट किया। अब लैटिन में इसको कहा जाता था ग्रामेटिका, ठीक है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद इसको इंग्लिश वालों ने अडॉप्ट किया और ग्रामर नाम रखा, ठीक है। अब ग्रामर का मतलब क्या है अब समझेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट से समझेंगे ग्रामर का मतलब बिल्कुल ही, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर सीखने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम जो है ना, मैंने इसका डेफिनेशन लिख लिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स अस हाउ टू यूज वर्ड्स करेक्टली इन अ लैंग्वेज सो आवर सेंटेंस मेक सेंस, ठीक है। जो सेंटेंसेस है, अच्छा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमेशा ये याद रखें कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स अस हाउ टू यूज वर्ड्स करेक्टली इन अ लैंग्वेज। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलरली लैंग्वेज की बात नहीं हो रही। इन अ लैंग्वेज, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो उसका जो ना आप लोगों ने ग्रामर सीखना है, ठीक है। ग्रामर में ही आप लोग सीखेंगे कि किस तरह से वर्ड्स को, किस तरह से सेंटेंसेस को हम ऑर्डर कर सकें, ठीक है, किस तरह से हम बनाएं ताकि उसका एक सेंस बन सके। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंसेस मेक सेंस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सेंटेंस भी वो सेंटेंस हो जिसका एक सेंस बने। जिस तरह से ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो एक सेंस है, ठीक है, ये क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। ये कोई सेंस नहीं, प्लेइंग क्रिकेट इज़, ये कोई सेंस नहीं है जुमले का, ये इसका मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो एक सेंटेंस वो सेंटेंस बने जहाँ से एक मीनिंग, जिसका एक मतलब निकले, ठीक है, एक सेंस बने।
तो इसी ग्रामर में हम यही सीखते हैं कि हम इस तरह से वर्ड्स को ऑर्डर करें, इस तरह से लफ्ज़ों को सही जगह पर रखें ताकि उसका एक सेंस बने, ताकि हम रॉन्ग सेंटेंस, रॉन्ग गलत जुमले ना बनाएं, ठीक है, जिसका कोई सेंस ही ना बने, जिसका मतलब ही ना निकले, मीनिंगलेस हमने जुमले नहीं बनाने। अच्छा, उसी के लिए ही हम ग्रामर सीखते हैं। ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स अस, ग्रामर एक रूल्स का सेट है जो हमें बताता है हाउ टू यूज़ वर्ड्स करेक्टली, किस तरह से हम जो है ना लफ्ज़ों को करेक्टली सही तरीके से इस्तेमाल करें इन अ लैंग्वेज में, ठीक है। सो आवर सेंटेंसेस मेक सेंस, ताकि हमारे जो जुमले हैं, ताकि हमारे जो सेंटेंसेस है उसका एक सेंस बने, ठीक है। तो ग्रामर हम इसीलिए ही सीखते हैं। तो आगे चलकर हम जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, हम जो है ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, किस तरह से वर्ड्स को सही जगह पर रखा जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे चलकर सीखेंगे, ठीक है। ये अभी हम ग्रामर को समझ रहे हैं, ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि हमें ग्रामर वर्ड, ग्रामर टाइटल का जो है ना मतलब पता हो कि ग्रामर एक्चुअली है क्या, ठीक है। अच्छा, इन शॉर्ट जो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें ग्रामर को, तो ग्रामर रूल्स ऑफ लैंग्वेज, इन शॉर्ट बिल्कुल एक इजी वे में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ ग्रामर, तो आप लोग कह सकते हो ग्रामर इज़ रूल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर को यही कहा जाता है इजी वे में, ठीक है। अगर आप लोग कहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है, कोई डेफिनेशन दे रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं ग्रामर इज सेट ऑफ रूल्स। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप लोग कोई भी डेफिनेशन ना याद करें, ठीक है, जस्ट उसको समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप अपने वे में लिखें। देन यू विल हैव टू राइट बाय योर ओन वे ऑन दैट पेज। एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे एजुकेटेड तब आप बनते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब आप तुक्के ना लगाएं, जब आप कोई डेफिनेशन याद ना करें, आप लोग खुद डिफ़ाइन करें किसी भी चीज़ को, खुद डेफिनेशन बनाएं। और ये कैसे होगा? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोग अपने वे में लिखें, ठीक है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, देन यू कैन मेक डिफरेंट वेज ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन शॉर्ट जो है ना ग्रामर रूल्स ऑफ लैंग्वेज, मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। रूल्स ऑफ लैंग्वेज, हम लैंग्वेज के रूल्स पढ़ते हैं जो है ना ग्रामर में। इट टेल्स अस नो वेयर टू यूज़ वर्ड्स, वर्ब्स, टेंसेस, पंक्चुएशन, etc। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं, किस तरह से वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाए सही जगह पर, वर्ब्स को, टेंसेस किस तरह बनाया जाए, पंक्चुएशंस कहाँ पर लगाए जाए, ठीक है। यहाँ पर यही सीखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर जो है ना हम कैसे कह रहे हैं ना, ये सही जगह पर लफ्ज़ों को रखना किस तरह नहीं कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। यहाँ पर एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो है ना सही लफ्ज़, यहाँ पर सही वर्ड्स सही जगह पर करेक्टली रखे गए हैं, ठीक है। ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब सही जगह पर किस तरह रखे गए हैं वो हम आगे चलकर जो ना मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं, सही लफ्ज़ों को सही जगह पर किस तरह बनाए जाते हैं, पूरी फॉर्मेशन उसकी जो है ना आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लास्ट में बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए या नहीं, ठीक है। अच्छा, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, ये करेक्ट है, ठीक है। ही ईटिंग इज़ एन एप्पल, अब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, तो ग्रामर क्या कहता है, ग्रामर यही कहता है कि जब आपके जुमले, आपकी सेंटेंस का कोई सेंस बने तब वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, ही ईटिंग इज़ एन एप्पल, सेब खा वो रहा है, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, वो सेब खा रहा है, ये एक सेंस बन गया, ये एक करेक्ट जुमला बन गया। यहाँ पर सही लफ्ज़ सही जगह पर रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ग्रामर रूल। अच्छा, इसका ग्रामर रूल क्या कहता है, वर्ब इज़ मस्ट कम बिफोर ईटिंग। यहाँ पर कह रहा है जो वर्ब इज़ है वो ईटिंग से पहले आना चाहिए। ग्रामेटिकली अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो है ना, इज़ जो है ईटिंग बिफोर कम, मतलब कि ईटिंग से पहले आना चाहिए, ठीक है। यही ग्रामर का रूल है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल जो है
शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे, वो हर रोज़ क्रिकेट खेलती है। ठीक है, अब ये एक सेंस बन गया कि वो हर रोज़ क्रिकेट खेलती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है शी प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब ग्रामर रूल के हिसाब से यहाँ पर जो है ना SES लगता है इन द प्रेजेंट एंड सिंगुलर में। ठीक है, जैसे कि ही शी इट जो है ना एक सिंगुलर है, तो वहाँ पर SES लगता है वर्ड के हिसाब से। यहाँ पर प्ले है तो यहाँ पर S लग रहा है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर ES लगता है। तो यहाँ पर ग्रामर रूल क्या कहता है, एड एस टू द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज ही शी इट इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यहाँ पर ग्रामर रूल ये कहता है कि एस ऐड करें जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्रेजेंट टेंस में हो। ठीक है, तब एस और एस वर्ड के हिसाब से लगा जाता है। किसी वर्ड में एस लगता है तो किसी में ES लगता है। ठीक है, जैसे कि फ्लाई में लगता है फ्लाइज। ठीक है, उसमें क्या लगता है, ES लगता है, तो वर्ड के हिसाब से। ठीक है, अच्छा तीसरा एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर ग्रामेटिकली ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई गो टू स्कूल येस्टरडे, यहाँ पर ग्रामेटिकली रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर येस्टरडे कल की बात कर रहा है, तो कल में क्या होगा कि हम पास्ट जुमले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिस तरह ये बनाया गया है आई वेंट टू स्कूल ये ना येस्टरडे, सॉरी मैंने शायद पहले एवरीडे कहा होगा। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, कल मैं स्कूल गया। ठीक है, आई गो टू स्कूल येस्टरडे ये बिल्कुल ही गलत है। मैं कल स्कूल जाता हूँ, इस तरह तो नहीं हो सकता, तो ये एक सेंस नहीं बना। ठीक है, ग्रामर रूल क्या कहता है, यूज़ पास्ट टेंस विथ वर्ड्स लाइक येस्टरडे। ठीक है, कहता है कि पास्ट वर्ड्स इस्तेमाल करें अगर आप लोग येस्टरडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है येस्टरडे, तो हम क्या करेंगे कि हम पास्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, ये वेंट जो है ये पास्ट वर्ड है। गो, वेंट, गॉन, गो का पास्ट वर्ड है वेंट। ठीक है, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, वो अलग जुमले होते हैं उनमें इस्तेमाल गॉन होता है। ठीक है, आई गो टू स्कूल येस्टरडे ये एक सेंस नहीं बना, ये रॉन्ग है ग्रामेटिकली। तो इसी तरह से जो ना हम ग्रामर को सीखेंगे और यही कॉन्सेप्ट है ग्रामर का। ग्रामर का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर नहीं समझा तो वीडियो को आप लोग जो ना अब बैक करके वापस जाके फिर आप इस वीडियो को अगेन देख सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना लाजमी सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज़।